अमित जी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। हाँ संजू जी, एक बार अपनी माइक ऑन कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। संजू जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। मित्रों, अभी आज के इस सत्र में, संध्यकालीन सत्र में, हम आपको एक अलहदा संगीतकार से भेंट कराने जा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं युवा संगीतकार संजू सेन जी। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं आत्माराम सनातन धर्म दिल्ली विश्वविद्यालय के इस वर्चुअल मंच पर। आपको बताऊं कि संजू सेन जी छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कुंडरदेही ब्लॉक के तवेरा गांव से अभी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। संजू जी संगीतकार हैं और इन्होंने लगभग 135 से अधिक विलुप्त वाद्य यंत्रों को इकट्ठा किया है। 3 पीढ़ी से संगीत से इनका नाता है। संजू जी बेहतरीन बांसुरी वादक भी हैं और इन्होंने लगभग दर्जनों कार्यक्रमों में जुगलबंदी भी की है। संजू सेन जी ने मिट्टी, बांस, लकड़ी और चमड़े की मदद से लगभग 80 वाद्य यंत्रों का खुद निर्माण किया है। तो हमारा ये प्रयास रहता है, हमारा ये वादा रहता है कि हमारे बीच जिस विषय के जानकार आए वो सिर्फ अकादमिक ही ना हो, वे व्यवहारिक जीवन से और प्रायोगिक क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं। तो सबसे पहले संजू जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और फिर आपने क्या ऐसा किया है इस संगीत के क्षेत्र में, वाद्य यंत्रों को इकट्ठा करने का शौक आपको कब से आया, कैसे आप इकट्ठा करने लगे, थोड़ी सी इस सब का जिक्र करें। फिर हम आपसे, आपके पास अभी जितने भी वाद्य यंत्र होंगे उपलब्ध, हम सुनेंगे भी और बातचीत को जारी रखेंगे। जी बिल्कुल 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 जी। मैं संजू कुमार सेन, ग्राम तवेरा, गुंडरदेही, बालोद जिला, छत्तीसगढ़ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है निधि यादव, मनीष पटेल, गुरुदयाल दहारे। हम 4 लोग हैं अभी और कुछ वाद्य यंत्र की जुगलबंदी भी करेंगे, आप लोग को सुनाएंगे। तो प्रॉब्लम सर। जी जी, तो आवाज आ रही सर? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, अच्छी आवाज आ रही है। चलिए फिर छोटा सा एक आदिवासी गीत है, आप लोग के सामने पेश करते हैं, फिर आगे बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत जो है आदिवासी गीत से, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए फिर शुरू से बांसुरी के हम धुन छेड़ देते हैं थोड़ा बहुत, बिल्कुल फिर चलते हैं। बिल्कुल। संजू जी आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, क्या माइक कहीं ऑफ तो नहीं है आपका? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रहा है सर।
हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है, हाँ चलिए। मुझे लगता है कि थोड़ा और, हाँ थोड़ा और उसके नजदीक आप लोगों को बांसुरी की आवाज कैच करने के लिए थोड़ा नजदीक आना पड़ेगा। नेटवर्क का नहीं तो सर, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए फिर धनपुल और संगीत से जोड़ते हैं आप लोग को। छत्तीसगढ़ का वाद्य यंत्र जी। धनपुल, सुपा, धनुष और मटके से बने हुए वाद्य यंत्र हैं। ये छत्तीसगढ़ का आदिवासी स्वागत गीत है सर, आप सभी ने सुना। जी जी, थोड़ा आप लोग और थोड़ा नजदीक हो जाएंगे और माइक थोड़ा और नजदीक आ जाए तो थोड़ी आवाज कम आ रही है। जी सर, थोड़ी बिल्कुल आवाज आएगी बिल्कुल तो और बिल्कुल। आनंद आएगा हमें। जी सर, जी सर। हाँ, अगर चाहे तो उसको पोर्टेबल कर लीजिए, हाँ मोबाइल को। हाँ जी जी। आ रहा है सर आवाज अब? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक बार और बांसुरी सुना देता हूँ, फिर चालू करते हैं अपना काम। जी जी जी। हाँ, आवाज कम आ रही है बांसुरी की। जी आप जारी रखें। हम्म। आगे क्या, आगे क्या सुना रहे हैं? आगे है सर एक आदिवासी जो अपने देवताओं को मनाने और अवगत करने के समय उसको उपयोग किया जाता था, वो है तुर्रा। तुर्रा। ये है बस्तर का प्रमुख वाद्य यंत्र। जी।
ये बस्तर का वाद्य यंत्र है, बेलमेंटल से बना हुआ है। जो आंगा देवता है या देवी देवता है उसको प्रसन्न करने के लिए बजाया जाता है। जी जी। और आगे और क्या क्या सुना रहे हैं अभी? वैसे तुर्रा की तरह एक तुरही होता है अच्छा। जो सिंह से बना होता है, गौर सिंह होता है, एक जानवर होता है, उससे जी। बना हुआ है ये। ये गौर सिंह का है, ओरिजिनल सिंह है, उससे बना हुआ है। अच्छा अच्छा संजू जी, जब एक बात बताइए कि आदिवासियों में कितने तरह के जो रिचुअल त्योहार होते हैं जिसमें गायन और वादन होता है? मुख्य मुख्य त्योहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दे, जिसमें लोक नृत्य होता हो, हाँ। डांस होता हो, ये बाजा बजाया जाता हो। ऐसे तो आदिवासी में लगभग 35 प्रकार के कर्म नृत्य होते हैं। 35 35 प्रकार के प्रकार कर्म के, जी। नृत्य होते हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग त्योहार होते हैं और उसका नृत्य भी होते हैं, तो अलग अलग वाद्य यंत्र बजते हैं। जैसे कि बस्तर में एक घोटुल नृत्य होता है, जिसमें मादरी बजता है, चिटकोड़ा बजता है, खड़का बजता है। वैसे धुरवा जनजाति होते हैं, उसका भी एक नृत्य होता है जिसमें ढोल बजता है, अच्छा जॉब बजता अच्छा, है। सॉरी, बस्तर में अगर हम बात करें तो बस्तर में कितने तरह के, कितने आदिवासी हैं, कितने जनजाति हैं बस्तर में? बस्तर में अभी लगभग से और पूरे लगभग देखा छत्तीसगढ़ जाए में? तो 10 से 15 जनजाति है वहाँ। धुरवा जनजाति, जी मुरिया जनजाति, मारिया जनजाति, और बैगा तो उधर है मध्य प्रदेश में। एक जी एक और जाति है, मैं भूल रहा हूँ उसका। तो सभी का अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं वहाँ का। सभी अलग अलग कार्य, अलग अलग क्षेत्र में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जैसे कि शिकार के समय एक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, कुहुकी। कुकी। कुहुकी। अच्छा, तो ये तो शिकार के समय, मान लीजिए कि शिकार के समय तो लोग शांत रहते हैं कि कहीं शिकार भाग न जाए, लेकिन क्या हाँ, उस समय बजाते हैं या शिकार करने के बाद बजाते हैं? नहीं, शिकार को जब शिकार करने जाते हैं ना, तो जी। शिकार ना भाग जा करके एक दूसरे को संकेत करने के लिए एक कुहकी बजाया जाता है, जो मिट्टी से बना, बहुत छोटा है अच्छा ये अच्छा। वाद्य यंत्र। हाँ, तो एक दूसरे को संकेत करने के लिए, जैसे कि आवाज करेंगे तो जानवर भाग जाएंगे, तो हम्म। इसी के माध्यम से उन लोग शिकार करते हैं, आदिवासी लोग। अच्छा, एक दूसरे को, जी। इस शिकार के समय उपयोग किया जाता है इसको। मतलब इसमें ये मुझे लग रहा है कि चूंकि इसकी आवाज कुछ पशु पक्षी और जानवर जैसा ही है, हाँ, चिड़िया के जैसे है, ये तो एक दूसरे को संकेत करते चिड़िया हैं। चिड़िया जैसी आवाज है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो चिड़िया जैसी आवाज है, तो इससे जो है हम अपने मित्र तक तो बात पहुंच जाएगी, और जानवर हाँ, जो है वो जानवर वो ना भाग सशंकित सके नहीं इसलिए होंगे। इसी का उपयोग करते हैं। ओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो शिकार किन किन चीजों का वहां होता रहा है? वहां शिकार सियार है, कभी कभी शेर का भी शिकार कर लेते हैं, और भठलिया है, और ऐसे छोटे छोटे जानवर को शिकार करने के लिए पहले, ये चीज हाँ, का उपयोग पहले करते हैं। होता होगा, पहले होता हाँ, होगा, अब नहीं हाँ, अब होता, तो पहले शेर होता जो था है, आदिम जनजाति। हाँ, आदिम जनजाति की बात कर रहे हैं। हाँ, अब तो अच्छा, नहीं, अब तो तो सब। ये, जी जी जी, अब तो सब उस पर बैन है। हाँ, सब बैन अच्छा, है। तो ये होना सब भी चीज नहीं चाहिए। नहीं होना एक चाहिए, एक जीव हत्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एक बात बताइए कि जब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हाँ,
जो वाद्य बजाते हैं तो उसके साथ कुछ गाते भी हैं क्या? हाँ, उसके साथ अपने गोंडी है, हल्बी है, ये सब चीज चलते हैं। उसमें गीत से गाते कुछ हैं और किस वाद्य तरह के यंत्र भी गीत? बजते हैं। जी, तो किस तरह के गीत गाए जाते हैं, कुछ सुना सकते हैं अगर कुछ याद हो आपको? गीत तो याद नहीं है सर, लेकिन ठीक है, उसका तो आप, वाद्य यंत्र है कुछ कुछ। जी जी, तो वो वाद्य यंत्र सुनाइए अगर संभव हो तो। हाँ हाँ। आपके पास कितने तरह के वाद्य यंत्र हैं? मेरे पास अभी लगभग 150 वाद्य यंत्र है, जो अभी कुछ कुछ लगभग 30 प्रकार के वाद्य यंत्र अपने पास रखा हूं मैं। अलग अलग जनजाति, अलग अलग वाद्य यंत्र। तो ये आपको कहाँ से मन में आया कि ये सब इकट्ठा करें, या ये आपके ये सब, परिवार में पहले से ये होता रहा है? हाँ, शुरू से परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। दादाजी तबला बजाते थे, पापा जी भी बजाते हैं, और छोटा भाई भी है, वो भी तबला बजाते हैं। और मैं बांसुरी में क्लास किया हूँ अपने सर के पास। तो फिर कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी में खाली पीली बैठ गए पूरा, उस समय खाली। तो उसी समय से ये मन में आया कि चलो छत्तीसगढ़ का प्राचीन वाद्य यंत्र को सहेजने का काम करें करके। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, अभी आप कुछ सुना रहे थे। ये है जैसे कि वही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तुर्रा बैडमिंटन का बनाया है। तो बजाने से देवी प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, देवी प्रसन्न हो जाती है। हाँ, वैसे अच्छा एक आपके, जी, धनकुल है जो बस्तर में बहुत प्रमुख वाद्य यंत्र माना गया है। आठे जगार, लक्ष्मी जगार, दुर्गा जगार, इसमें महिलाओं लोग के साथ में बजाया जाता है धनकुल। जो सूपा होता है और बड़ा घड़ा होता है, और उसमें धनुष, जैसे कि सूपा से चावल निमारते हैं, चावल साफ करते हैं, जी, और धनुष से शिकार भी करते हैं, और मटके से पानी का रखने का भी काम करते हैं। लेकिन वो तीनों को मिलाकर एक वाद्य यंत्र बन गया है बस्तर का। क्या बात, क्या बात। उसमें लक्ष्मी जगार है, आठे जगार है, दुर्गा जगार है। इसमें महिलाएं के समूह में मिलकर वो धनकुल बजाया जाता है, जो गांव के सुख शांति के लिए वो सब चीज करते हैं। ओके, अच्छा आपके साथ वो एक लड़की भी बैठी हुई थी, अभी आपने बताया था कुछ परिचय उनका, थोड़ा कैमरा हाँ उधर भी उनकी तरफ ले जाइए। हाँ, आ जाइए आ जाइए। तो ये और वही, आपके परिवार से ही है या कुछ नहीं ये, सीखने आती है? हाँ, मेरा चेला चेला लोग हैं इन लोग। ये चेला लोग हैं? हाँ, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि यादव। निधि, तो आप गाती गाती भी हो? हाँ, क्या क्या गाती हैं आप? मैं सेवा गीत और फाग गीत, बस्तर गीत। बहुत बढ़िया। तो अभी हम आप तीनों से बात करेंगे, अभी हम संजू जी के पास आएंगे। आप क्या कोई बस्तर के कोई लोकगीत चार लाइन जो देखो, आपको बताऊं कि यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, ये प्रोफेसर लोग हैं, पूरे देश भर के हैं, देश भर के विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो जैसे मैं दिल्ली में हूँ, हमें नहीं पता कुछ बस्तर के बारे में, तो आपके लिए वो सामान्य चीज होगी, लेकिन हमारे लिए नई चीज होगी। तो आप बता सकती हैं कि निधि की कितने तरह के यहाँ वहाँ गीत गाए जाते हैं, और उसके चार चार लाइन किस तरह से गाए जाते हैं, आप सुना सकती हो? ऐसे तो बहुत सारा गीत है, मतलब बांस गीत है, और मतलब अपने अपने पर्व पे बहुत सारा गीत है। मैं स्वागत गीत गा देती हूँ 2 लाइन। हाँ हाँ, सुनाइए। Sagainu loti kapajap chapeli kayuna nari 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 lori 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 la
Sagai namo nani kapajap kapajap kapili itayuna nari 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 nani lori 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 dika ani desu nani kapajap kapajap kapili itayuna nari 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 nani lori 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 dika ये है बहुत बढ़िया। आदिवासी लोग का स्वागत गीत है सर। जैसे स्वागत क्या है गीत। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई सगा आते मेहमान आते हैं तो ओला पानी दे जाते हाथ पैर धोने के लिए। तो इसमें इस गीत में क्या कहा गया है, कुछ इसका भाव भी बता सकते हैं संजू जी आप? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या हमारे हाँ, हाँ। छत्तीसगढ़ में कोई मेहमान आते हैं घर में किसी के यहाँ, हाँ, उसको पहले पानी दिया जाता है। पानी दिया जाता है, हाँ। हाँ पानी दिया जाता है कि ये अपना हाथ पैर धो लो करके। उसके उसके बाद उसका पैर छूता है जी मेहमान का। हाँ मेहमानों का पैर छूता है, फिर उसको आदर सम्मान करते हैं। ये गाना में यही दर्शाया गया है। इस गाने में हल्बी गीत है, ये बस्तर का हल्बी गीत, बहुत जी बढ़िया जी गीत है। जी जी। वैसे छत्तीसगढ़ में होली गीत भी है, बहुत अच्छा माने गए हैं। हाँ, अगर छत्तीसगढ़ी होली गीत भी 4 लाइन सुनाए निधि तो बहुत अच्छी आवाज है निधि की। निधि की आवाज बिल्कुल। बहुत अच्छी है। हाँ, जी और बिल्कुल। इसने कहा बांस बांस गीत भी इसको याद है। हाँ हाँ हाँ। तो पहले थोड़ी थोड़ी अगर सुनाए तो हम लोगों को भी पता चले कि कैसे छत्तीसगढ़ में लोग गाते हैं, खास जी करके बिल्कुल आदिवासी बिल्कुल। समाज। आपको होली गीत पेश करते हैं आप लोग के सामने। जी जी। ठीक ठीक, मैं थोड़ा बात लगा। मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा ये होली गीत है सर, अभी आने वाला भी है होली गीत हमारे बिल्कुल छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। अब हाँ, बहुत अच्छा जो है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की समस्या है। हम महान भारत देश के वासी हैं जहाँ एक तरफ 5G होता है तो दूसरी तरफ जो है 1G भी रो रो करके जो है चलता है। कोई बात नहीं,
फिर भी हम आनंद ले रहे हैं थोड़ा बहुत तकनीकी अवरोध के बावजूद। एक बांस गीत भी बताया था अभी निधि ने। अच्छा, आपके साथ जो इधर जो नाल बजा रहे हैं कि ढोलक बजा रहे हैं? गुरुदयाल जो है ढोलक में है। ढोलक बजा रहे हैं गुरुदयाल जी। जी जी। मैं थोड़ा बांस गीत सुना देता हूँ सर। बांस गीत तो नहीं, लेकिन बांस कैसा बजता है। हाँ, और असल में जब आप बांसुरी बजाते हैं ना तो आवाज नहीं आती है। आपकी आवाज तो गाते हैं तो आती है, लेकिन बांसुरी की आवाज अभी तक हम तक पहुंच नहीं पाई, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आगे सुना देंगे। थोड़ा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर हमारे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, वो लग रहा है, वो लग रहा हाँ है, हाँ, लग रहा है। वो हाँ, वही कोई है। बात नहीं। तो छत्तीसगढ़ में बांस गीत बहुत प्रचलित है। अच्छा, ये बांस गीत क्यों गाते हैं? बांस तो हम लोग वही समझते हैं कि जिससे ये सारा कुछ बनता है, हाँ। बेम्बू, जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं, वही। तो इस बांस को आखिर मैंने गीत में क्यों ढाला गया? क्या जरूरत पड़ी? बांस से घर बनता है, बांस से बर्तन बनते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है सर, बहुत बढ़िया। मैं तो धन्य हो गए इस सवाल का जवाब देने के लिए। जी जी। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के साधन नहीं रही पहली अच्छा। ना, तो साधन नहीं रही से तो फिर गांव के सियान बुजुर्ग मन अपन काम करके आए, खेत खलिहान जो भी काम है, तो बांस ला छेद करके, बांस ला छेद करके 4 या 5 छेद रहे थे बांस में, तो हाँ, मनोरंजन करे बर। अच्छा। मनोरंजन के समय, उस समय साधन नहीं रही से, ना रेडियो ना टीवी, बहुत कुछ के साधन नहीं रहे। अब तो अब बहुत कुछ आ गए हैं, उस समय बहुत जीरो रही समझ जा। तो उस समय बांस गीत गांव के चौराहा में बैठ के बुजुर्ग मन बांस गीत बजाए, बांस गीत गाए। और जैसे कि किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए या खुशीपन आ जाए तो वो में बिल्कुल बांस गीत बजाया जाए। तो वहीं से अच्छा बांस गीत का आविष्कार हुई। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो जी बहुत जी। प्राचीन वाद्य यंत्र है और प्राचीन चीज भी है। आज तो विलुप्त के तादाद में बहुत कम देखे मिलते छत्तीसगढ़ में बांस गीत। लेकिन वो कैसे बजते वाला थोड़ा बहुत सुना देता हूँ। हाँ, बिल्कुल 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 सुनाए। ये बांस गीत है, बांसुरी की तरह रहता है ये भी। अच्छा, ये बांसुरी की तरह है, बांस से ही बना हुआ है, पतले हाँ, बांस। बांस से ही बना हुआ है। जी जी। बहुत बढ़िया। ये बांस गीत रही सर, जब 2 जन 3 जन बैठ के समूह में बांस गीत के आनंद ले, बजाए और सब आनंद ले। अच्छा, मैं अभी देख रहा था, जैसे बांसुरी में तो बहुत हल्की हवा फूंक मारनी पड़ती है, हाँ हाँ, लेकिन मैंने देखा कि अभी इसमें बहुत ज्यादा हवा, प्रेशर बहुत की ज्यादा जरूरत बहुत ज्यादा। पड़ती ये है ना? प्रेशर के साथ ही बजता है सर, हर आदमी के बस के बात नहीं बजाना। हर आदमी के बस की बात नहीं है, जैसे शंख फूंकना सबके बस की बात हाँ नहीं है। हाँ हाँ, वैसे भी ये बांसुरी बजाना तो आसान है, लेकिन हाँ, बांस बजाना बहुत मुश्किल है क्या? जी जी बिल्कुल। बांस वही बताया ना, जैसे कि बांसुरी में 6 छेद होते हैं, उससे स्वर निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें तो 4 ही छेद रहते हैं। इसमें पूरा मधुरता के साथ गाना बजाना रहता है, तो बहुत मुश्किल है बांस गीत बजाना। और हमारे छत्तीसगढ़ में अब विलुप्त तादाद में हो गए बांस गीत बजाने वाला। विलुप्त हो रहा है, मतलब हाँ, वहां भी अब इसके कदरदान नहीं बचे। नहीं 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 बचे, बहुत कम, एकदम 5% हो गए बजाने वाला। नहीं के बराबर है वो बजाने वाला भी, क्योंकि आने वाला पीढ़ी ये सब चीज, इलेक्ट्रॉनिक के जमाना आ गए हैं, तो ये सब चीज बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं।
अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये तो है ही, ये तो है ही। हाँ, तो ये अच्छा, सब चीज पुराना वाद्य यंत्र है, बहुत विलुप्त अच्छा के तादाद वहाँ में। वहाँ की फसल छत्तीसगढ़ की मुख्य रूप से कौन सी है? धान तो एक हम लोग जानते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। धान ही इसके है सर अलावा यहाँ का मुख्य फसल। धान है, गेहूं है, चना है। तो फसल के साथ साथ भी कुछ त्योहार और गीत बने हुए हैं क्या? जी सर बिल्कुल, अभी जैसे फसल कटेगा, यहाँ गौरी गौरा जस्ट आने वाला है, दीपावली है। दीपावली मनाने के लिए गौरी गौरा का गीत हुआ है, सुआ गीत है, सुआ एक गीत हरियाली मतलब? है। अभी जस्ट सुआ गीत त्योहार का आने छोटा, वाला है, दीपावली। अच्छा दीपावली आने वाला है, जस्ट दीपावली में सुआ नृत्य होता है, सुआ गीत होता है, गौरी गौरा होता है। तो सुआ गीत क्या तोता से संबंधित है क्या, कुछ सुआ हाँ हाँ हाँ, या कुछ बिल्कुल। और आप इसका? दो लाइन सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइन क्या 4 लाइन सुनेंगे आप, मजा आ जाएगा सुना दे तो। बिल्कुल। चलिए। हरि हरि नाना हरि नाना हरि हरि ये छत्तीसगढ़ का बहुत प्रिय गीत है, सुआ गीत, जो अभी आने वाला है हाँ, जस्ट 10 दिन के बाद। जी जी। उसके बाद गौरी गौरा ये आता है, जो
देवी और देवी भोलेनाथ का गीत है, देवी गौरी गौरा। जी जी उसके बाद फिर होली आता है, वही। तो होली गीत आप लोग सुन चुके हैं। जी थोड़ी सी माने आपके बांसुरी की आवाज पता नहीं क्यों नहीं आई आती है, लेकिन आपके दिल की आवाज तो हम तक पहुंची रही है। बाकी गीत की आवाज तो आ रही है, जी जी बिल्कुल। तो बांसुरी की आवाज में थोड़ा बहुत वो वो कुछ क्या माइक। बोलते हैं, गौरी गौरा भी सुन लो आप लोग। जी जी जरूर जरूर जरूर। गौरी गौरा ही हाँ, नहीं, और भी जो भी वहाँ के आप सुना सकते हैं, वहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य के बारे में। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा गौरी गौरा भी चलो चलो नहीं देखो ना। ये गौरी गौरा जो अभी जस्ट आने वाला है, जी छत्तीसगढ़ जी का बहुत बहुत ही प्रचलित त्योहार है और गीत है ये। जी। और कुछ वाद्य यंत्र आप बीच में, आपके पास अभी और कितने वाद्य यंत्र हैं जो हमें सुनाना चाहेंगे? अभी तो आवाज बहुत है वैसे सर ठीक। वाद्य यंत्र जो अब थोड़ा बहुत एक मिट्टी का बांसुरी हुआ करता है छत्तीसगढ़ में, अभी बहुत प्रचलित है। और बस बहुत कम ही बचा है ये मिट्टी का बांसुरी। जो राउत लोग होते हैं ना, अपने यहाँ जो गाय जी जी चराते हैं, गाय चराने के समय गोधोली बेला बोलता है उसको। हम्म उस समय ये मिट्टी का बांसुरी बजाया करता था पहले। हम्म बहुत छोटा है, मिट्टी का बना हुआ है। हम्म।
ये मिट्टी का वाद्य यंत्र है, बहुत छोटा है। अच्छा, जी 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 हम्म। जी। और क्या क्या है? सिंह बाबू सिंह सिंह बना। ये बांस, सॉरी, ये जो है सिंह से बने हुए हैं और ये संग के आवाज निकलते हैं इसमें, ओरिजिनल सिंह है। अच्छा, किस चीज के सिंह है? ये जानवर का है, बैल है, भैंस का है, दो सिंह मिलकर बना है ये। अच्छा, 2 सिंह है इसमें। हाँ, दो सिंह है, दोनों मिलकर बना है और उसमें सर इसमें माइक लगता है तो आवाज बहुत ज्यादा जाता है। अच्छा, हाँ, जी 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 जैसे कि एक बांस शंख है, जी। बांस शंख, ये जब हमारे हाँ 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 हाँ, संजू जी बोलिए। संजू जी आप संजू जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए हैं संजू जी। संजू जी पहले आप अपने मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, अब बजाइए। बांस का संघ है सर ये। जी जी। ये 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 क्षेत्र में यहाँ संघ का आविष्कार नहीं हुआ जिसे, तो उस समय के प्राचीन वाद्य यंत्र है। बांस का ये शंख है। बांस का, पूरा बांस से ही बना हुआ है ये। अच्छा, और हाँ, आवाज इसकी शंख की तरह ही निकलती है। क्या आता है इसका आवाज? हाँ, तो किनको खुश करने के लिए बजाते हैं? शिव के लिए? देवी आरती, जो यहाँ का बस्तर का देवी आरती हुआ करता है ना, हम्म। उस समय बजाया करता था इसको। अच्छा, जो बस्तर की देवी कौन सी है बस्तर की? मांगली देवी है या दंतेश्वरी देवी है ना, यहाँ जी बजाया जी करता। जी जी हाँ। जी। तो उनको प्रसन्न करने के लिए इसको बजाते थे। जैसे जी। कि फल हुआ करता है यहाँ बस्तर में, दंतेवाड़ा सुकमा एरिया में जी जॉब फल है। जी। ये हम्म। वाद्य यंत्र ने जो धुरवा जनजाति के महिलाएं द्वारा अपने नृत्य के समय पैर में बांधकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। अच्छा, ये फल है, किस चीज के फल है? जॉब फल है, फल होता है, उसको हाँ हाँ। काट के बनाते हैं ये। अच्छा, उसको काट के, और ये एक घुंघरू की तरह मतलब पाँव में पहन के नृत्य करते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक और बहुत बड़े कहानी है कि इसका जो बीज है, जी। जो जैसे कि बीमार पड़ जाते हैं तो उसका बीज को पीस कर हाँ। और वो खिला देते तो वो ठीक हो जाता है इसका बीज से। अच्छा, कौन कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? में पेट दर्द है और बहुत सारा बीमारी है, वो दूर हो जाता है इसका बीज से। अच्छा। हाँ, उल्टी और दस्त भी हो जाता है इसके बीज के खाने से। हम्म। और ये तो इसके नृत्य करते समय इससे आवाज भी आती होगी। हाँ, नृत्य करते समय उन लोग घुंघरू नहीं रखते, इसी का उपयोग करते हैं। अच्छा, तो उस नृत्य को क्या बोलते हैं जो वो नृत्य करते हैं? वो धुरवा जनजाति का नृत्य है, धुरवा नृत्य बोलते हैं उसको, ध्रुव। जिसमें महिलाएं और पुरुष के दोनों मिलकर डांस करते हैं उसको, और तीर कमान रखते हैं अपने पास, और गुदुम बाजा है, और वो ढोल है, धुरवा ढोल बहुत बड़ा, जो गाय का मृत्यु, जो गाय है बैल है उससे बना हुआ चमड़े का है, हम्म, उसके साथ नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा है कि सभी आदिवासी जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं, सही है ना? या ऐसा भी कुछ है कि किसी में स्त्री नहीं आती हो किसी नृत्य में, या किसी नृत्य में सिर्फ पुरुष रहता हो, या किसी नृत्य में सिर्फ स्त्री रहती हो? ऐसा भी कोई नृत्य है क्या?
नहीं, बस्तर में ऐसे तो पूरा 2 ही समूह में नृत्य करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हम्म, हर जाति एक एक नृतक और दोनों रहता है। जी जी। डांस नहीं है, कल डांस है ही नहीं वहाँ बस्तर में। हम्म। तो एक और बस्तर में एक नृत्य होता है जो अपने साथी चुनते हैं, उसका एक नृत्य होता है। वही साथी चुनते हैं मगर, साथी चुनते हैं हाँ, मतलब साथी विवाह के लिए या विवाह में। वैसे ही। जी। हाँ, तो घोटुल नृत्य होता है जो अभी चलने वाला है वहाँ बस्तर में। तो वहाँ नृत्य में ये सामूहिक, किस ये किस ये किस किस जनजाति में होता है घोटुल? ये मुरिया जनजाति, मुड़िया में। हाँ मुरिया जी। जनजाति है। ये सब अपने साथी चुनते हैं, नृत्य करते करते वहाँ लगातार डेली नृत्य चलता है। और वैसे ही जैसे कि बस्तर में देखा जाए तो एक शिकार त्योहार चलता है सर, जिसमें डेली लगभग 2 महीना तक चलता है उस शिकार का। अच्छा, 2 महीना। जैसे कि ये शिकार के समय इसी का उपयोग करते हैं, तुरही का। तुरही का। ये तुरही का शिकार के समय उपयोग करते हैं। जैसे कि वहाँ ये बाकी समय अगर इसको बजा देगा तो वहां दंड पड़ जाएगा, उन लोग को दंड लिया जाएगा कि इसको क्यों बजाया ऐसा करके। तो इस शिकार की ही समय इसको अवगत कराने के लिए बज जाता है वहाँ मतलब कि धुआ जनजाति के। हम लोग शिकार पर निकल चुके हैं। हाँ, अब शिकार निकल गए तो इसको बजा अवगत करा देते कि इसको बजा के कि चलो शिकार चलना है कर। अच्छा, और तो बिना मतलब उससे उससे पहले वहाँ नहीं, उससे पहले नहीं बजा सकते हैं, मतलब बिना शिकार के तुरही कभी नहीं बजा सकते, है ना? जिस समय शिकार करने जाना है उसी समय इसको बजाते हैं वहां के लोग। जी और जी। जब शिकार हो जाते हैं तो साधन के साथ भी बजाया जाता है इसे वाद्य यंत्र को। ये पूरा सिंग से बने हुआ है ये भी। हम्म। और सिंग होता है ना जानवर, ये किस किस चीज की सींग है? गौर 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 जानवर होता है। अब अच्छा, तो ये गौरी। गिर चुके हैं, नहीं है अब। तो उसी अच्छा का अच्छा। जी जी। और वैसे आगे क्या दिखाने वाले हैं? वो भी ये एक चिड़िया, बांस से बने हुए एक चिड़िया का आवाज निकली सर ये इसमें भी। हाँ, इसमें इसमें पानी कुछ है और इसमें आपने कुछ डाला है, पानी डाला है क्या? पानी पानी डला है सर इसमें। ये अच्छा। भी सब शिकार की ही सब वहां करात्री से हम्म। बस्तर आजीवन के। एक बार तो आवाज आई, लेकिन फिर दोबारा आई नहीं आवाज इसमें। हाँ सर। एक बार आवाज आई थी, फिर हाँ, आवाज आई नहीं। हो सकता है दूर से आवाज आए, माइक दे नहीं रहा है। तो ये ये पूरा, ये ये चिड़िया की तरह आवाज आई थी इसमें। हाँ ये पूरा चिड़िया है, वही शिकार के समय बजाने के लिए, संकेत करने के लिए, फिर वहां शिकार कर लेता था वहां। अच्छा, ये क्या था? ये मिट्टी का है सर। मिट्टी का है। ये सब मिट्टी का बना हुआ है सर, शिकार करने के समय उपयोग किया जाता था। ये भी वाद्य यंत्र ही है? वाद्य यंत्र है, एक बांस का भी बना है ये वाद्य यंत्र है, जो हमारे साइड उसको पड़की चिड़िया बोलते हैं, जो गर्मी में ही कुहकता है, ये अपना आवाज निकालता है। हाँ, इसकी आवाज तो आ रही है।
ये गर्मियों के दिन में अक्सर ये अपना आवाज ही निकालते हैं, वो चिड़िया जो छत्तीसगढ़ में उड़की बोलते हैं। जी। और कुछ कुछ और वाद्य यंत्र हैं। ये जानवर के पैर का है सर। अच्छा, जानवर का पैर है। पैर है, इससे आवाज निकलते हैं, नृत्य करते समय इसको बजाते हैं। ओके। अच्छा, ये ये बजाते हैं जानवर हाथ। का मिट्टिक जानवर। हाँ, हाथ से बजाते हैं। अच्छा, जैसे आप सरगुजा कुछ बोल रहे थे सर? हाँ, नहीं, मैं अपने टेक्निकल टीम से शिवा जी से कहना चाहूंगा कि तारा जी हाँ, कुछ सर। क्वेश्चन राइज कर रही है, तो यस सर, उनका यस। माइक आप ऑन कीजिए तब तक। हाँ, हो गया सर। संजू बताएं। श्रीधरम सर। तारा जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, हाँ बताइए। जी सर, एम आई ऑडिबल श्रीधरम सर? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। नमस्कार सर, नमस्कार संजू सेन एंड टीम सर। बहुत अच्छा चल रहा है सर प्रोग्राम, बस वो ऑडियो का ही चक्कर हो रहा है। तो मैं यहाँ ये network- रिक्वेस्ट कर हाँ जी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी श्रीधरम सर से कि आप अपना बिल्कुल जो कॉन्वर्सेशन है ना सर, वो जारी रखिए। और संजू सर से ना एक रिक्वेस्ट करिए कि ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वो दिखाना चाह रहे थे, अगर वो उनको एक वीडियो बनाकर भेजे जिसमें वो रिकॉर्ड में ना वो प्ले कर रहे हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट को, तो वो हम कभी भी प्ले कर सकते हैं जब भी हमारे पास टाइम होगा। श्रीधरम सर, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सो मच सर। हाँ, आपका आपका बहुत ही सुझाव के अच्छा लिए इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही बिल्कुल नया है सर, यूनिक है। बिल्कुल। बिकॉज मैं खुद भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे हिमाचल में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनसे बहुत अलग है ये। और बिल्कुल। हम सुनना चाहेंगे सर इन सबको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तारा जी, आपका बहुत धन्यवाद। संजू जी, असल में तारा जी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, और उनका ये रिक्वेस्ट है कि जब ये कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद आप कल सुबह में कभी एक वैसे ही वीडियो बना के इसको बजाते हुए इन चीजों को आप एक भेज देंगे हमको, तो हम फिर इन लोगों को, जो हमारे प्रतिभागी हैं, है ना, टीम में है, सबको हम भेज देंगे ताकि वो भी ठीक से सुन पाएंगे। अभी ठीक से वो जो बाजे की आवाज नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ नेटवर्क परेशानी, इसलिए वो नेटवर्क की परेशानी पूरे देश में है, लेकिन चलिए, हम दिल्ली में कई बार फोन नहीं लगता है, इस कमरे से उस कमरे में, क्या कीजिए। हाँ, लेकिन चलिए, हाँ, आप कुछ बता रहे थे। जैसे कि अपना छत्तीसगढ़ में एक सरगुजा जिला है, जहाँ जी, सरगुजा जिला, वहाँ सरगुजा जी। शिकार करने समय, जैसे कि बस्तर में बताया कि शेर का शिकार करना और बड़े बड़े जानवर का शिकार करना, जो मांसाहारी जानवर है, तो सरगुजा के इलाके में जो ये खूंखार जानवर को अगर शिकार करना रहता था, तो उस समय ये वाला वाद्य यंत्र उपयोग कर रहे थे। अच्छा, ये वाला वाद्य ये यंत्र किस चीज से बना हुआ है? एक छड़ी है और इसमें लोहे के छड़ी लगे हुए हैं। अच्छा, और उसमें जो रिंग है कि ये किस चीज का है? रिंग, इसको बना ये के भी इसी लोहा का है? शिकार करते थे वहां के लोग। इसका साउंड बहुत कम आता है, लेकिन खुले जगह में बहुत अच्छा आता है इसका साउंड। इस शिकार के समय उपयोग करत रही वहां के लोग। हेलो, हाँ, आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए। और वैसे मारिया जनजाति के लोग ये इसको 84 घंटी बोलते हैं।
जो चमड़ा है और घंटी इसमें लगा हुआ है। मारिया 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 जनजाति के लोग, मूरिया जनजाति के लोग अपने मुड़िया। नृत्य के समय, जी। हाँ, अपने नृत्य के समय अपने कमर में बांधते हैं इसको। अच्छा, कमर में इसको कैसे बांधते हैं? पीछे पीछे से बांधते हैं अपने कमर में, और नृत्य के समय, नृत्य करते समय इसका साउंड अच्छा आता है। अच्छा, ये चमड़े का बना हुआ है? हाँ, ये चमड़े से पूरा बांधा हुआ है, 84 घंटी बोलते हैं इसको। तो इसके भीतर भी कुछ है क्या? नहीं, ये घंटी है, ये कांसा का है, ये अच्छा, पूरा घंटी लगा हुआ है, गुथा हुआ है चमड़ा। हाँ 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 हाँ, अब इधर से पता चला कि चमड़े से। जी जी, बिल्कुल। ये तो इसे कमर में बांध के नृत्य करते हैं, ताल से ताल मिलाने के लिए। जैसे कि अब बस्तर में एक और बहुत बढ़िया वाद्य यंत्र है, सिंग चिड़िया। तीन चिड़िया, सिंग ये भी सिंग से बना हुआ है। अच्छा। हाँ, इसको शिकार के समय उपयोग करते थे वहां के लोग। ये सिंग चिड़िया सिंग से बने हुए हैं, ये भी जानवर का सिंग का है। बिल्कुल। जी। और भी कुछ है वाद्य यंत्र? बहुत है सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे हम। और हम आपसे, जैसा कि हम तारा मैम ने कहा है कि एक आप जब कार्यक्रम हो जाएगा तो सिर्फ बजाते हुए वीडियो बना के हमें भेजिएगा, कि हम उसको सबको भेजेंगे ताकि वो सुने समझें। जी जी, इसका ये साथ में जुगलबंदी होता है ना, कार्यक्रम चलता है तो उस समय और देखने का आनंद अलग रहता है। और बिल्कुल एक बिल्कुल। समझ नहीं आता इसमें। जी। ये खेरचो बाजा है, ये भी सरगुजा जिले का बाजा है, खेचो, छत्तीसगढ़। खेरचो खेचो। एक खेरचो बाजा है। क्या बात है। जैसे कि सरगुजा में एक बहुत बढ़िया वाद्य, हाँ, जो बजा रहे थे वो बांस का है क्या? एक बांस का है और ये सैगोन लकड़ी का। वो सागौन लकड़ी का। जी ये सैगोन बांस का है। जी जी। दोनों में साउंड आता है इसमें। हम्म। एक सरगुजा के लोग वहां नहीं, जानवर को भगाने के लिए। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है संजू जी। हम लोग जी जी सुनते हैं दिल्ली में बैठ के, बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट होता है यहाँ पर, स्पीक मैके और तमाम तरह के चीजों का, तो सुनते हैं कि फलाना वाद्य यंत्र जो है फलाने पंडित जी ने बनाया है, इसका आविष्कार किया है, और इन्होंने इसमें ये जोड़ा है। लेकिन मैं, ठीक से आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हम अभिभूत हैं जी जी। कि सैकड़ों साल से जिस समाज ने इतने यंत्रों को, वाद्य यंत्रों को निर्मित किया और उसको संरक्षित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आप जारी रखें, अभी एक और वाद्य यंत्र के बारे में आप बता रहे थे। जैसे कि बस्तर में ये अपन फसल जैसे होते हैं ना, हाँ नदी के किनारे जैसे कि कुछ फसल उगाते हैं। जी तो नदी के किनारे फसल उगाते हैं ना, तो उसको बचाने के लिए जी जी। बहुत बढ़िया वाद्य यंत्र, जिला अच्छा। घुमरा वाद्य यंत्र के थे, जे हुबहू शेर के दहाड़, शेर जैसे जानवर के दहाड़ आए हुए हैं घुमरा भाषा में है। मैं वीडियो बना के भेजूंगा आप लोग के पास। तो बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। जानवर होते हैं ना, उसको वहां बाड़ी फसल को नुकसान करने आ जाता था, तो उस समय उसी वाद्य यंत्र का उपयोग
दबाते थे तो हुबहू शेर का आवाज निकलता था उसमें। शेर जो दहाड़ने का आवाज आता था ना, तो वही आवाज आता था, तो छोटे छोटे जानवर है वो भग जाता था डर। सरगुजा में वाद्य यंत्र है, अब तो विलुप्त तादाद में है वहाँ, लेकिन मेरे पास है वो वाद्य यंत्र। क्या बात है। अगर अगर दिखा भी दे तो हम लोग कम से कम अनुग्रहित होंगे कि देखें कैसा ये होता है। वो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा सर, जो कल वीडियो बनाऊंगा उसमें। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक मैं ठीक जी जी मैं बिल्कुल 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 जी। छत्तीसगढ़ में ढोल का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय। आज से 200-500 साल के वाद्य यंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जी खंजेरी है, जो गोया जानवर है, जानवर गोया जानवर होता है ना जी, गो गो वो ये है गोया खाल का है। अच्छा ये खंजेरी बोलते हैं सर इसको, बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है और बहुत प्राचीन मुख्य आवाज वाद्य है। खंजेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि लोग बैगा जनजाति महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय ये टिस्की लकड़ी के बने हुए ये वैगा वैगा जनजाति क्या? बैगा जनजाति मध्य प्रदेश टचिंग से, तो ये इसको खींच कर बजाया जाता है। अच्छा बजता भी है ये? हाँ, अच्छा, इसमें लकड़ी भी है और ये तार का कुछ ऐसा बना हुआ है। आके बजता है ये वाद्य यंत्र। क्या बात है। आपको बताऊं संजू जी, आपकी हमारे लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं 100 से ज्यादा लोग हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। ज्योत्सना जी हैं जो आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं और वो बता रही हैं हमें कि उनके कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी मेरे यहाँ जो घड़ा होता है ना, घड़ा के आकार की रेत से बनी हुई चीज होती है जिसमें हम पानी भरते हैं जी जी और उससे पक्षी की आवाज आती है। मतलब इसी तरह के जो आपने जो वाद्य यंत्र पक्षी की आवाज वाली सुनाई, ये आंध्र प्रदेश में भी है और जी आपकी प्रस्तुति सुन करके उन्हें वो बात जो है पक्षी की आवाज देने वाली बात याद आई। और सच में वो कहती है कि पक्षियों की आवाज ऐसी होती है हूबहू कि लोग उसकी आवाज सुनते ही आसपास पक्षी को तलाशने लगते हैं। जी 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 मैं बताया ना सर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग अपने शिकार करते समय, उस समय आज से बहुत पहले की बात है, तो शिकार करते समय ये चीज का बना के उपयोग करते थे कि आप चिड़िया को तो बुला ही नहीं सकते हैं, तो ये हुबहू उसका आवाज निकालना, फिर उसको हुबहू आवाज निकालने के बाद उसको बुलाना आवाज के जरिए से, फिर उसको शिकार करना, ये हुआ करता था पहले। सभी वाद्य चीज से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कार्य से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ का वाद्य यंत्र, जो अब तो बहुत ज्यादा विलुप्त तादाद में है और इलेक्ट्रॉनिक के जमाने के चक्कर में तो ये पूरा विलुप्त हो चुके हैं वाद्य यंत्र। और मेरा यही आशा है कि आने वाला पीढ़ी जाने और जन जन तक इस वाद्य यंत्र को देखे सुने, यही आशा है। अच्छा संजू जी, आपके यहाँ अगर मैं आना चाहूँ आकर के और वहां बैठ करके एक दिन 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग करूं, तो नियरेस्ट आपके यहाँ का जो रेलवे स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन दुर्ग। दुर्ग 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 से कितनी दूरी है? फ्लाइट से आना चाहते हो तो रायपुर है। रायपुर, तो रायपुर से कितना किलोमीटर है और दुर्ग से कितना किलोमीटर है? जैसे कि ट्रेन से आओगे तो दुर्ग से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर और जी। रायपुर तो 100 किलोमीटर के अंतराल में। रायपुर नहीं, हम जरूर आएंगे आपके
यहाँ एक दिन रुकेंगे भी, और जी हम अपना फिर जो है आपके, वो जी भारती जी सर हम जी है दोस्त बनाते हैं, तो जी तो या वहाँ कभी आकर के और फिर अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे। जी 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 कभी दिल्ली में प्रोग्राम करवाइए इसका, जुगलबंदी जो 16 लोग होते हैं उसको जुगलबंदी करते हैं, सभी वाद्य यंत्र का, देशभक्ति गीत है, अपना छत्तीसगढ़ का गीत है, ये सब बिना नहीं तो लेफ्ट। मैं मैं अपने प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा, अभी आपके कार्यक्रम के बाद ये बात पहुंचाऊंगा कि वे कहीं ना कहीं से, हम भी कोशिश करेंगे कि कहीं से हमें इतना जुगाड़ हो जाए कि आप लोगों को सम्मान पूर्वक दिल्ली बुला सकूं और एक कार्यक्रम, एक प्रस्तुति कर सकूं, और ये वादा है कि ऐसा जरूर करूंगा। आप और भी कुछ दिखा रहे थे, कुछ और बचा हुआ है क्या? अभी बहुत कुछ बचा सर। अच्छा, बहुत कुछ बचा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा कम से कम दिखा तो दीजिए ही। 150 वाद्य यंत्र है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लगभग 30 हुआ है। 30 हुआ है, तो थोड़ा कुछ कुछ हाँ दिखा भी दीजिए, तो उससे हमें पता चले कि जी जी और इसको वही है कि कार्यक्रम के माध्यम से देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जब हम परफॉर्मेंस, सही बात है, जैसा कि संजू जी बता रहे हैं कि 16 लोगों की टीम है, और ये फिर पूरे परफॉर्मेंस करते हैं उस टीम के साथ, तमाम जो इनके वाद्य यंत्र हैं, 150 वाद्य यंत्र इन्होंने इकट्ठा किया है, तो ये बड़ी बात है इस तरह से। और कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो लगभग विलुप्त प्राय हैं, इसका प्रयोग अब नहीं के बराबर हो रहा है। जी जी हाँ, तो कुछ और जो, अच्छा इस बीच निधि अगर कुछ और 2-4 लाइन गीत अगर सुनाना चाहे। जी जी बिल्कुल होगा होगा होगा। आप बेफिक्र रहिए, गीत सुनाएंगे, वादन भी सुनाएंगे और कुछ कुछ बातें भी करेंगे। जी जी ये है चुटका सर, चुटका ये अपना छत्तीसगढ़ का जो सुआ नृत्य, अभी जो बताया ना सुआ नृत्य होता है करके, सुआ नृत्य, और ये जो भरथरी है उसमें भरथरी, उपयोग था भरथरी गीत। हाँ भरथरी गीत, जी जी। तो भरथरी गीत में एक तमूरा जो अपना पद्मश्री पद्म विभूषण तीजन बाई, तीजन बाई, बिल्कुल, हाँ 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 तंबूरा, बजा के अपना पंडवानी पद्मश्री पंडवानी, पंडवानी जी जी। पद्मश्री सम्मानित किया है उसको। हाँ वे भी तो छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ से है, अपना दुर्गा दुर्गा जिला का है वो। जी जी। अभी बहुत अस्वस्थ है वो, बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ तो वो तमूरा, अपना तमूरा बजा का नाम रोशन किया है वो। बिल्कुल। तो बजाया जाता है। हम्म, इसमें छल्ला लगा हुआ है, ये सैगोन का लकड़ी है। हम्म, हाँ हाँ, और वैसे ही बांस, बांस का घुंघरू है, ये बांस से बने हुआ है। तो बांस से बने हुए घुंघरू। हाँ ये क्या बात वाद्य कि बस्तर में एक और बहुत बढ़िया, जो मारिया मारिया जनजाति के लोग अपने नृत्य के समय अपने सिर में जानवर जानवर अपने सिर में जानवर के सींग को लगा के नृत्य करते हैं। अच्छा, मैं उसको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे टाइप से रहता है वो, हाँ हाँ कि ऐसा रहता है। हाँ हाँ, अच्छा सिंह है और उसके ऊपर मोर पंख है ना। उसका वो है जी, नृत्य करते समय। अच्छा अच्छा। जी जी बिल्कुल। इसमें और जो है छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे ड्रेस है, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप आइए छत्तीसगढ़ जरूर, और बाकी को भी लाइए, मेहमानों को नहीं, जरूर। हम। जी जी जी
नहीं, हम जरूर आएंगे, आना चाहेंगे। जी। आगे और 5-10 मिनट हम आपका समय लेंगे, तो उसमें कुछ और अगर आप दिखा सके तो वाद्य यंत्र दिखाइए, एक आध कुछ लोक गीत हम सुनेंगे। जी सर। हाँ, ये क्या है? ये माड़िया जनजाति का महिला द्वारा जो नृत्य करने का समय, ये गुज्जीर बोलते हैं। ये पूरा रॉड से बना हुआ है, लोहा से। सर लोहा से है, गुजीर। गुज्जीर ये नृत्य करते समय सर इसका साउंड आता है, तो ताल से ताल मिलाने के लिए काम करता है। अच्छा, इसको लोहे का बजाते कैसे हैं? इसको बजाते ऐसे करके बजाते हैं सर, नीचे क्योंकि टाइल्स लगा हुआ है, फुट टूट जाएगा वो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, मतलब वो जमीन पर पटकते हुए हाँ, नृत्य करते हुए नृत्य आवाज निकालते हैं। आवाज आते हैं। जी जी, क्या बात है। ढुलकी डंडा है, इसमें पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें घुंघरू बंधा हुआ है पूरा। अच्छा, घुंघरू, हाँ, क्या बात है। ये नृत्य करते समय और इसी प्रकार के चरहे चरहे होते हैं, जो बांस बहुत बड़ा होता है, लगभग 6-7 फीट का बांस होता है। में गोल आकार लकड़ी से बंधा हुआ है वो, उसको खींचने से वो भी साउंड करता है। तो अच्छा, छत्तीस वाद्य यंत्र है जो उस समय नहीं हुआ करता था, उस समय का वाद्य यंत्र है। सब जो बांस, लकड़ी, मिट्टी और बैडमिंटन, लोहे, ये सब चीज बना के उपयोग करते थे यहाँ छत्तीसगढ़ के। क्या बात है। और भी कुछ वाद्य यंत्र हैं आपके पास? कम से कम दिखा तो दीजिए ही एक बार, जितना संभव है। ये भी चिड़िया का आवाज आता है इसमें भी। अच्छा, ये बहुत ये छोटा किस चीज से वाद्य बना यंत्र है, हुआ है? खुद का रिसर्च। बांस का है क्या? बांस का ही अच्छा, बना है बांस सर, से बना। अच्छा अच्छा, बांस का बना है, अपने हाथों से बनाया है इसको। वही लगभग 70 से 80 वाद्य यंत्र अपने हाथों से बनाया हूं मैं, और अभी जारी है बहुत वाद्य यंत्र जो ये सब आपने विलुप्त 70-80 तादाद में आपने खुद बनाया, जो विलुप्त होने के कगार पर है जी जी, है ना? कई ऐसे वाद्य यंत्र है जो विलुप्त हो चुके हैं। बाकी तो बहुत ऊपर में है सर, जितना हो सके मैं नीचे लाने के प्रयास नीचे किया उतारा वाद्य आपने? यंत्र को। नहीं नहीं, बहुत जी ही जी जी। शानदार जो है। एक एक जो है कुछ सुनना चाहूंगा। और जो हमारे मित्र हैं ढोलक पर, एक ढोलक की अगर थाप वाली जो है, जो जो जब पंचम धुन में बजाते हैं, अगर वो बजा के थोड़ा अगर एक बार दिखाएं आदिवासियों के नृत्य में किस तरह से ढोलक बजता है, तो उसका भी एक अलग आनंद आता है। हाँ, वो सेवा होते हैं, सेवा। हाँ तो उसमें ढोलक बजता है, ढोलक। मैं 1 मिनट मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ, ढोलक। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ, एक सेवा यहाँ का देवी प्रसन्न करने के लिए सेवा गीत गाते हैं यहाँ पंचम में। अच्छा, सेवा गीत। हाँ, सेवा, उसी गीत को निधि के गाएंगे यहाँ। जी निधि, हाँ। निधि, हाथ में क्या, आपके हाथ में क्या है? घुंघरू है। ये घुंघरू है। हाँ हाँ, तो इसे बजाते हुए आप गाओगी ना? हाँ। ठीक है, ठीक।
ये भी ढोलक ही है? नहीं सर, ये मादर है सर। मादल है ना? जी सर। हाँ हाँ हाँ, ये मैं अपने इसमें जो जुड़े हुए हैं उनके लिए कहूँ कि जो मादल की आवाज आपने सुनी होगी, ये मादल है। हाँ दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, ओ मैया तोरे सेवा भगवानी, तोरे सेवा बहुत अच्छी आवाज। मैं अमित जी से कहूंगा कि एक एक लिंक है हमारे पास, जो इन्हीं का है, जो जो बांस गीत से संबंधित है। सॉरी, वो अगर इसमें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दिखा सके तो आप दिखाइए, फिर उसके बाद हम इस कार्यक्रम को अंत करने की तरफ चलेंगे। अच्छा, आप लोगों ने YouTube पर कुछ डाला है अपना क्या? हाँ डाला है ना सर। तो हमें लिंक भेजना चाहिए आपको। अच्छा, जी सर, आपको सेंड कर। हाँ। इन्हीं का है, ये आप ही का है संजू जी? संजू जी, संजू जी, आपका YouTube पर अगर कुछ जो भी है वो मुझे भेज देंगे, फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा। जी ये हाँ संजू जी, आपका ही है ना? जी मैम, ये हम लोग का टीम का है ये। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट इसको। बहुत इस बारे में निस्संदेह। कुछ बताएं। हाँ, जी संजू जी, हमें इतना आनंद, अगर अगर सही तकनीकी अगर हमें हमारे साथ होती तो निस्संदेह इस आनंद में और 4 चौगुना लग जाता। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम आपके पास जो भी जो वीडियो लिंक हो YouTube का, वो भी हमें भेजिए,
और आप इन तमाम को बजाते हुए आपने जैसा कहा, अगर क्लिप भेजिए तो हम इसको अपने मित्रों के पास जरूर हम पहुंचाएंगे, और हम चाहेंगे कि देश भर के लोग आपकी इस साधना से परिचित हों। जी जी आपका कार्यक्रम इंडिया गेट पर हो, आपका जी। कार्यक्रम दिल्ली के लाल किला पर हो, क्योंकि जी जी जो हजारों साल से जो आदिवासी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके संगीत, उनके वाद्य यंत्रों को संग्रह करने का आप काम कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? देश की कला संस्कृति के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? मैं इससे पहले कि समाप्त करूं, अगर आप दो शब्द कुछ कहना चाहें तो आप कह सर, सकते हैं। बहुत बढ़िया वाद्य यंत्र है, मैं भूल गया था उसको लाने के लिए। जी। छत्तीसगढ़ सरगुजा जो इलाका है ना, वहाँ वो वाद्य यंत्र 2 ही जगह बजता है। एक कोकसज्जी, जैसे कि प्रेग्नेंट हो जाता है महिलाएं और उनको 7 का हो जाता है, जी। उसको उसके सामने में बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र, ढोक वाद्य यंत्र बोलते हैं उसको। मैं दिखा देता हूँ, बजा के भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। ये ढोक वाद्य यंत्र है। ढोक वाद्य यंत्र। ये तुमा से बने हुए हैं। क्या बात है। भजन भजन में इसको बजाया जाता है। क्या बात है। इसमें तो पहले तार के जगह जो बैल का नसें होते हैं, अंदर का पार्ट, शरीर का अंदर का पार्ट के नस को उससे मारा जाता था पहले, लेकिन अब नहीं मिलता है तो तार लगा दिए गए। तार लगाया गया। फोक सज्जी और वही देवी भजन में इसको बजाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बहुत वाद्य यंत्र है जो प्रचलित है, और आगे भी प्रयास रखूंगा कि मैं खोजने और संकलित करने का। नहीं, और बिल्कुल। जैसे कि सींग और लकड़ी से बने हुए ये ये जो सींग और है लकड़ी से। उनका ये भी वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र नहीं, इसको बजाने में आप जैसे जुगलबंदी देखोगे सर तो सब पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्या बात वाद्य है जी। जब असली जुगलबंदी तमाम वाद्य यंत्रों के बीच जब होती होगी तो लोग जो वाद्य यंत्र का जुगलबंदी करते हैं, ये पूरा सींग से बना हुआ है, ये लकड़ी है। जो मारिया जनजाति के लोग अपने कमर में बांधकर नित्य के समय सब दिख जाएंगे नित्य के समय। जी जी सर। ऐसे छत्तीसगढ़ में निसंदेह समय हो चुका है, और जी अब आपके पास तो इतने वाद्य यंत्र हैं, और अगर हम वहाँ लाइव अगर हम वहां से करें तो घंटों जुड़े रहेंगे, मन नहीं भरेगा। रात बीत जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कहूं कि आपने जुड़ करके हमें कैसे समृद्ध किया है। अगर आप इस हमारे इस कोर्स में, जिसको हम लोग तो रिफ्रेशर कोर्स बोलते हैं प्रोफेसर लोगों के लिए, पुनश्चर्या मतलब कि बीच बीच में थोड़ा जो है उनको भी कुछ पढ़ लिख लेना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को ही पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा ही हमारा ये कोर्स है जिसमें हम देश भर के जो लोक कला, लोक संगीत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और संजू जी, अगर आप इसमें नहीं जुड़ते तो शायद आधी भारत की उस सांस्कृतिक परंपरा से हम महरूम रह जाते, दूर रह जाते। तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। आपकी क्या सारी चीजें हम तक पहुंच चुकी है, और जैसा आपने कहा, हम वादा करते हैं हम आपके घर भी आएंगे, और हम दिल्ली में आपका कार्यक्रम भी देखेंगे, प्रयास करेंगे, जहां से भी जो होगा उसमें हम हमारा अगर कुछ प्रयास संभव हुआ तो। आपका बहुत बहुत आभार। आपके साथ निधि जुड़ी हुई है,
उनका बहुत बहुत आभार। और जो मादल जो- पर अभी है, क्या नाम बताया आपने? गुरुदयाल डायरे, ये मेरा सहायक है सर, जो डेली गुरुदयाल मेरे जी। साथ रहता है इस वादन में। और जी, तो जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो जो है सर जी। जरूर हम इनकी जो है मादल की आवाज हम सुनेंगे। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े अकादमियां हैं, कला के नाम जी पर सर। बड़ी बड़ी वो क्या कहते हैं कि प्रदर्शनी हॉल हैं, लेकिन जी जी। इन तमाम कला के बड़े बड़े महलों, दुकानों, प्रदर्शनियों में अगर संजू सेन के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये बेकार है। खैर, देर है अंधेर नहीं। हम आशा करेंगे कि जी। असली असली जो आप लोग हैं और उसका जी। संरक्षण करना, उसे जी। जरा सी सहायता करना देना हम लोगों का काम है। इसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुन्ना जी जुड़े हुए हैं, मुन्ना पांडे, वे भी बहुत इन चीजों से जुड़े रहे हैं। तो मैं सबसे कहूंगा कि अगला आपका दिल्ली में कार्यक्रम हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। पुनः आभार, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जी। को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सर, का मैं जी करा देता हूँ। ये मनीष पटेल है, बहुत छोटा कलाकार है, हाँ, जो पढ़ाई के साथ साथ पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र के बारे में जानना चाहता है और अच्छा, बजाते भी। अभी वीडियो में देखा भी होगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल देखा। हाँ, वाद्य नहीं, मनीष जी से बहुत अच्छा लगा मिलकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक पूरे के पूरे गुरुकुल बना रहे हैं। आप मनीष जैसे बच्चे को, आप निधि जैसे बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बार पुनः आभार। और आप सभी प्रतिभागियों का कि जो इस थोड़ी सी तकनीकी खामियों के बावजूद आप जुड़े रहे, छत्तीसगढ़ तक पहुंचे और छत्तीसगढ़ के बस्तर जनपद के में प्रचलित इन सैकड़ों वाद्य यंत्रों में से कुछ की झलक सुनी। पुनः आभार। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस मंच पर प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा की ओर से और IQAC की पूरी टीम की ओर से, हमारे इस रिफ्रेशर कोर्स की पूरी टीम की ओर से आपका पुनः आभार, धन्यवाद। फिर धन्यवाद मिलेंगे सर। कल एक धन्यवाद। नए सत्र के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संगीत के साथ, नए कला के साथ, नए नृत्य के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।